नमस्कार, रिपब्लिक ईविक्स का स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। एक एक सच जो रिपब्लिक भारत ने दर्शकों के सामने रखा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा एक एक पड़ताल जो रिपब्लिक भारत ने सामने रखी, उस पर सीबीआई की मुहर है। जो पड़ताल हमने की उसी राह पर अब सीबीआई चल रही है। रिपब्लिक भारत ने एक एक सच उजागर किया और आज भी झूठ बेपर्दा कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत की टीम्स लगातार सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती के घर पर मौजूद है। सीबीआई की एक एक पड़ताल को ट्रैक कर रही है और इसीलिए महाभारत की शुरुआत में बड़ी खबर से कर रही हूं। बड़ी खबर जो सुशांत सिंह राजपूत के घर से आ रही है वो ये कि सुशांत के घर से सीबीआई की टीम निकल चुकी है। सुशांत के घर से निकली है सीबीआई की टीम। ये देखिए सीबीआई की टीम का काफिला जो निकला है सुशांत सिंह राजपूत के घर से। सुबह से सीबीआई की टीम कुक नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत से पूछताछ कर रही थी। उन्हें सुशांत के घर वापस लाई। वहां पर एक बार फिर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया और अब से थोड़ी देर पहले यह टीम बाहर निकली है। जिन जिन लोगों से रिपब्लिक भारत ने पूछताछ की, उनके बयान दर्ज किए। अब सीबीआई उन्हीं लोगों से पूछताछ कर इस तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। इन लोगों के बयानों का मिलान किया जा रहा है। क्या ये वही कहानी कह रहे हैं जो इन्होंने 2 महीने पहले कही थी? क्या इन सब के बयान मिलते हैं? ये जो काफिला जा रहा है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सीबीआई की टीम का काफिला जो सुशांत के घर से निकला और अब रिपब्लिक भारत की टीम्स लगातार एक एक सच उजागर कर रही है। सीबीआई की टीम जहां जहां जा रही है वहां रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है। और यह भी आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती से अब किसी भी समय पूछताछ हो सकती है क्योंकि सीबीआई की जांच जारी है। क्या अब रिया की बारी है? इसी पर महाभारत, पहले यह रिपोर्ट। जो रिपब्लिक भारत के सवाल वही सीबीआई के आधार। सीबीआई की जांच जारी, अब रिया की बारी। रिया बोलेगी, सुशांत की मौत का राज खोलेगी। सुशांत को किसने मारा? रिया उगलेगी राज सारा। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए रिपब्लिक भारत ने मुहिम चलाई। रिपब्लिक भारत ने आत्महत्या की ठेरी कहने वालों को बेपर्दा किया, झूठ की कहानी गढ़ने वालों को बेनकाब किया। हर रोज नए खुलासे और नए सवाल उठाए। जो सवाल रिपब्लिक भारत ने उठाए उन्हीं सवालों को अब सीबीआई आधार बनाकर जांच कर रही है। जिस पर रिपब्लिक भारत ने शक की सुई उठाई, जिसको बेपर्दा किया, अब सीबीआई उसी दिशा में जांच को आगे बढ़ा रही है। नीरज बताएगा कि आखिर क्या हुआ था जो रिया चक्रवर्ती को 8 जून को घर छोड़ना पड़ गया। आखिर कहां गई थी रिया? रिया की क्या मंशा थी? 3 दिन से जो एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें आज जो तेजी आती है वो इस ओर इशारा करती है कि सीबीआई के हाथ कुछ बहुत बड़ा लगा है। सर रिया से कब पूछताछ होगी? सर रिया से पूछताछ कब होगी? सर रिपब्लिक पूछ रहा है रिया से पूछताछ कब होगी? सर रिया अरेस्ट होगी क्या? सर रिया अरेस्ट होगी? आज सीबीआई की जांच का तीसरा दिन है। सीबीआई लगातार सुशांत के दोस्त पिठानी, दीपेश सावंत और सुशांत के रसोइया नीरज से बार बार पूछताछ कर रही है। इन लोगों से सीबीआई कई राउंड की पूछताछ कर चुकी है। पिठानी और नीरज के बयान मेल नहीं खा रहे हैं। सीबीआई की टीम ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स से भी पूछताछ की। सीबीआई हर तरीके से तहकीकात कर रही है। अब बारी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया की है। सीबीआई जानती है कि रिया सुशांत की हत्या के बारे में सब जानती है। सुशांत की मौत के कई रहस्य से रिया ही पर्दा उठाएगी। क्या रिया ने ही सुशांत के मर्डर मिस्ट्री की पटकथा लिखी थी? सुशांत के पैसे की हेराफेरी से लेकर सुशांत के साथ रिश्ते, नौकरों को हटाने से लेकर कत्ल में किस किस की साजिश है? रिया का महेश भट्ट से क्या कनेक्शन है? सवालों की ऐसी लंबी फहरिस्त जो रिया के सामने होंगे। रिया का सच से सामना होगा,
तो सुशांत के कत्ल का एक एक राज बेपर्दा होगा। रिया के हर रहस्य का राज भी खुलेगा और मुमकिन है कि जल्दी ही रिया सलाखों के पीछे हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, सीबीआई की जांच जारी है, क्या अब रिया की बारी है? रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कब? सवाल महाभारत में पूछ रही हूं कि सुशांत को किसने मारा? रिया उगलेंगी ये राज सारा? महाभारत में सवाल ये कि रिया और मुंबई पुलिस के बीच क्या है सांठ-गांठ, और उसके भी सबूत आपको दिखाऊंगी अब से थोड़ी देर बाद। सवाल पूछ रही हूं कि क्या अपने बयानों में ही फंस गए हैं गुनहगार? और सवाल महाभारत में ये पूछ रही हूं कि सीबीआई को मिल गया सुशांत का कातिल, क्योंकि लगातार सीबीआई जिस तरह बयानों को खंगाल रही है, चंद कदम दूर है कातिल से। मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ सुशांत के पर्सनल असिस्टेंट रहे अंकित आचार्य जुड़ रहे हैं, उनके दोस्त गणेश हिवरकर जुड़ रहे हैं। मेरे साथ एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता ए.के. वाजपेयी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर मानस मिश्रा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजपुंज, राजनीतिक विश्लेषक हैं, शिवसेना का पक्ष रखते हैं, आकाशदीप साबिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक्टर हैं। और रिया चक्रवर्ती को डिफेंड करेंगे क्या आप अभी भी आकाशदीप? मैं आऊंगी आपके पास। विनोद सिंह राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं राजपुंज आपके साथ, मैं आपके साथ और ए.के. वाजपेयी के साथ। सबसे बड़ा सवाल यह है राजपुंज कि जिस तरह तफ्तीश आगे बढ़ी है और जिस तरह एक एक सच खंगाल कर रिपब्लिक भारत ने सामने रख दिया, अब ऐसा लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती से जब पूछताछ होगी तब सारा सच खुद ब खुद सामने आएगा। रिया तक जब पहुंचेगी सीबीआई की टीम, अभी तक रिया नदारद क्यों है इस पूरे सीन से? विनोद सिंह। देखिए सुचारिता जी, देखिए सीबीआई की जांच चल रही है। इस समय हमें संयम रखना चाहिए और हमें पूरा विश्वास है सीबीआई पे कि सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। और रिया में अगर ऐसा कुछ है, जहां तक अभी तक जो दृष्टिकोण है उस प्रकार से लग नहीं रहा, तो लेकिन अगर कुछ किया है, किसी ने भी किया, चाहे रिया हो या कोई भी हो, वो कानून के। नहीं, प्लीज स्पेसिफाई, क्या नहीं लग रहा आपको? ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई हत्या। देखिए आपको ये नहीं लग रहा कि ये हत्या है? आपको नहीं लग रहा है ये हत्या है? आप ये कहना चाह रहे हैं? प्लीज सर सब कुछ साफ बोलिए जो लग रहा है, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं। आप सुचारिता जी देखिए, ये आत्महत्या है या हत्या है, इसमें मैं भी सुना ही रहा हूं। सुचारिता जी, मैं भी शुरू से एक बात कह रहा हूं कि अभी तक हम किसी भी चीज से हट नहीं सकते कि हत्या है या आत्महत्या, इस पे हम नहीं जा सकते क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। इस पे आप और मैं क्यों हम कोई इस पे टिप्पणी करें या क्यों? मैं ये कह रही हूँ अभी भी जो जांच एजेंसी काम कर रही है वो बहुत बड़ी जांच एजेंसी है, उस पे विश्वास रखिए। आप ये कह सकते हैं मुंबई पुलिस पे विश्वास नहीं रखा तो कम से कम सीबीआई पे तो विश्वास रखिए। रुकिए राजपुंज जी, अभी भी ये गुंजाइश है। मैं क्यों कहूँ सुचारिता जी, ये हत्या है? मैं क्यों कहूँ सुचारिता जी? नहीं, मैं आपसे सर आप मत बोलिए तो बेहतर है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये सुसाइड है, तो सर मैं ये कह रही हूं कि आप मत सुनिए, आप मत बोलिए, क्योंकि जितने सबूत रिपब्लिक भारत ने सामने रखे वाजपेयी जी, सिद्धार्थ पिठानी से सबसे पहले हमने बात की, सीबीआई उसका बयान खंगाल रही है, कुक नीरज से हमने बात की, वहां दीपेश सावंत को हमने ढूंढा और यह बताया किस तरह दीपेश सावंत कत्ल के दिन से लगातार लोकेशन बदल रहा था, एक जगह पर नहीं ठहरा, उसका बयान तक दर्ज नहीं किया मुंबई पुलिस ने। क्यों? आज इन्हीं तीनों को ये 3 कड़ियां बन गई इस पूरे मामले की तफ्तीश में। कर दिया तो आ जाओ। अरे भाई, पूरा देश देख रहा है कि रिपब्लिक ने कितने सीरियस तरीके ये मैं आ रही हूं आपके पास, ये लाइव तस्वीरें दिखा रही हूं, ये लाइव तस्वीरें दिखा रही हूं सुशांत के घर पर सीबीआई की टीम जो निकल रही है। ये तस्वीरें देखिए, सीबीआई की टीम जो सुशांत के घर से इस वक्त निकल रही है। 3 घंटे के बाद सुशांत के घर से सीबीआई की टीम ये निकल रही है। सीबीआई की टीम का ये काफिला जो सुशांत के घर पर मौजूद था और एक बार फिर क्राइम सीन रिक्रिएट हो रहा था, वो तस्वीरें देखिए। अब ये लोग बाहर निकल रहे हैं। ज्योत्सना आप मुझे सुन पा रही है? जी ज्योत्सना आप मुझे सुन पा रही है? सुचारिता मेरे को आवाज आ रही है? बोलिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार। दीपेश सावंत, कुक नीरज और सिद्धार्थ पिठानी, तीनों ये पहली गाड़ी में आगे निकले हैं। तीनों को लेकर यहाँ से सीबीआई की टीम गई है। एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, ये 3 गाड़ियां हैं जिसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम भी है और साथ ही सीबीआई की टीम भी है। तीनों को लेकर
ये पूरा कैवलगेट गाड़ियों का आगे बढ़ा है। और आपको बता दें, हो सकता है ऐसा कि इसमें से कुछ सीबीआई के ऑफिशियल्स रिया चक्रवर्ती के घर भी जाएं। सुबह से लगातार हम इस बारे में भी अपडेट कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है रिया चक्रवर्ती को समन जारी कर आज उनसे भी पूछताछ हो, इंटेरोगेशन हो। अभी कुछ ऐसी जानकारी नहीं है कि ये काफिला गाड़ियां कहाँ आगे बढ़ रही है सीबीआई की, लेकिन जितने ज्योत्सना आपकी आवाज थोड़ी ठीक से नहीं आ रही। ज्योत्सना जो बता रही है, तस्वीरें देखिए आप, सुशांत के घर के बाहर की ये तस्वीरें, सीबीआई की टीम जो कई गाड़ियों में पहुंची और अब टीम बाहर निकल रही है। ये तस्वीरें देखिए, टीम अब बाहर निकल रही है। कल भी आपने यही तस्वीरें देखी थी, आज फिर वही तस्वीरें। सीबीआई की टीम किस तरह से कई काफिलों में, गाड़ियों में अब वहां से बाहर निकल रही है। ज्योत्सना आप मुझे सुन पा रही है तो वहां से एक एक तस्वीर बताइए। हाँ सुचारिता लगातार हमारे सहयोगी अनुज और प्रदीप भंडारी पूरे सभी गाड़ियों को फॉलो भी कर रही हैं। सभी गाड़ियां जा चुकी हैं। जितने भी सीबीआई ऑफिशियल्स यहाँ पर आए थे उन तीनों को लेकर के देखिए, कल भी 5.5-6 घंटे यहाँ पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था, इंटेरोगेशन भी हुआ था। और आज फिर से यहाँ पर पहुंचती है टीम और आज फिर से यहाँ पर टीम पहुंचती है कई घंटों के लिए। और देखिए, सुबह जब इंटेरोगेशन इन तीनों का होता है तो तीनों के बयानों में विरोधाभास सामने आता है, जिसके बाद दोबारा से सीबीआई की टीम को जरूरत पड़ती है कि एक बार फिर से इन तीनों को लेकर के जाया जाए क्राइम सीन पर, मौका वारदात पर, और एक बार फिर से इनसे पूरा समझने की। बिल्कुल ज्योत्सना जैसा आप बता रही हैं, मैं लगातार तस्वीरें दिखा रही हूं। सीबीआई की टीम बाहर निकली है। यहां सुशांत के कमरे से ही खुलेगा कत्ल का राज। ये बार बार हम कह रहे हैं, सुशांत के कमरे से खंगाल रही है कत्ल का राज, क्योंकि यहां कमरे में सुशांत की मौत के बाद दीपेश सावंत घर में मौजूद थे, कुक नीरज थे और सिद्धार्थ पिठानी थे। उनके बयानों में मेल है कि नहीं है? क्या वो एक बात कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? लगातार तस्वीरें देखिए सीबीआई की टीम जो घर से बाहर निकल रही है। इस वक्त पिछले 3 घंटे से सीबीआई की टीम सुशांत के घर पर मौजूद थी, क्राइम सीन को फिर से क्रिएट कर रही थी। इसको इस तरह से समझिए कि उस दिन क्या हुआ, क्या परिस्थितियां थी जब दरवाजा तोड़ा गया, किन परिस्थितियों में सुशांत का शव मिला, किसने क्या बताया, क्या नहीं बताया, बयानों में मेल है कि नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि जब कुक नीरज कहते हैं कि जूस पिलाया, तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका जिक्र क्यों नहीं है। हम ये भी पूछ रहे हैं सिद्धार्थ पिठानी जो कहते हैं कि वो वहां पर थे लेकिन उन्हें कुछ नहीं मालूम कि रिया और सुशांत के बीच क्या हुआ। सारे बयानों का मिलान होगा। ये तस्वीरें देखिए, सीबीआई की टीम जो वहां से निकल रही है, सीबीआई की टीम जो तीनों को लेकर वहां पहुंची थी और अब बाहर निकल रही है। सुशांत के घर से निकली है सीबीआई की ये टीम। और ये जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूं, ये देखिए किस तरह से सीबीआई की टीम पिछले 2 दिनों से, आप देख रहे हैं, सुशांत का घर एपिसेंटर है, केंद्र है इस पूरी तफ्तीश का। और यहीं सुशांत के कमरे से मौत का राज भी खुलेगा। मैं वापस अंकित के पास जा रही हूं। अंकित, अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये लगातार मैं कह रही हूं कि सीबीआई की तो जांच जारी है, लेकिन रिया चक्रवर्ती से जब पूछताछ होगी तब असल राज खुलेंगे, तब असल तफ्तीश सामने आएगी। अंकित, विंडो तो लो। अंकित, सुन पा रहे हैं आप मुझे? रिया को अभी पूछताछ नहीं हुई है। अब जब जब रिया से अभी पूछताछ नहीं हुई है जी, अभी पूछताछ करना बाकी है उनसे। तो पूछताछ जब उनसे पूछताछ करेंगे तो सब राज खुलेंगे, क्या क्या नहीं है, क्या क्या बोली है, क्या क्या नहीं बोली है। यूरोप ट्रिप से लेकर, घर से लेकर, उनके घर से लेकर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब उनको जब एक बार पूछते हैं तब उनको मतलब पूरा डिटेल निकलेगा कि क्या है क्या नहीं है। सीबीआई मतलब एक अच्छे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो मतलब बहुत जल्दी कातिल जल्दी से पकड़ा जाए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ इस पूरे तफ्तीश का एपिसेंटर है। आकाशदीप, आप लगातार जब महाभारत में आए, आपने यहां पर रिया को डिफेंड किया, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं, रिया चक्रवर्ती इस पूरी तफ्तीश में अपनी तरफ से कोई फैक्ट देती नजर नहीं आई है। और हमने इसीलिए बार बार सवाल उठाया है, क्यों रिया आकर सामने अपनी तरफ से पूरे घटनाक्रम के बारे में नहीं बोली है। अब सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। सुचरिता, जाहिर सी बात है कि सबसे पहले सीबीआई उन लोगों से बात करेगी जो घर में मौका वारदात पर थे, और वो हो रहा है। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि रिया से बात करेंगे। इसको सनसनी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि रिया से क्यों नहीं बात की, अभी रिया से बात करने वाले। जाहिर सी बात है,
छोटा सा दूध पीता बच्चा भी जानता है, पहले जहां सुशांत की मौत हुई उस वक्त जो मौजूद थे लोग, उनको बुलाया जाएगा, रिक्रिएट किया जाएगा, उनके स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। आकाशदीप, सनसनी बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीख तो दे रहे हैं सर, आप सीख तो दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए ना, सनसनी किसने बनाया? सनसनी उसने बनाया जो अपने बयानों से पलटे। सनसनी उसने बनाया, सनसनी उसने बनाया नहीं, 8 तारीख को घर छोड़कर चली गई, हालात और सनसनी अपने आप बन रहे हैं। कहती रही कि सुचरिता में मीडिया, फिर मुकर गई। सुचरिता, ये मैंने किया क्या? आप लोगों की गलती। सुचरिता, अभी हम सीबीआई ना बने, सनसनी इसीलिए बन रही है क्योंकि हर हफ्ते 10 दिन में कहानी का रुख बदल रहा है। मैं मीडिया को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बल्कि अगर आप लोगों ने ये आवाज नहीं उठाई होती, ये मुहिम नहीं किया होता, तो शायद ये केस दब गया होता। रही बात मेरे दिशा की रिया को डिफेंड करने की, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले दिन से इस डिबेट में कहा है कि बॉलीवुड का नेपोटिज्म इस मर्डर के पीछे नहीं है। दूसरी बात मैंने ये कही कि कंगना को मुझे बोलने तो दीजिए सुचरिता। मैं ये कह रहा हूं कि रिया से ज्यादा जरूरी है घर में उस वक्त उन लोगों का। ये लोग जो घर में थे, इनको पता है ना कौन आया। अगर ये मर्डर है, रिया को भी जानना जरूरी है। नहीं, रिया को भी जानना जरूरी है, ऐसा बात नहीं है, रिया को भी जानना जरूरी है। मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये तो तफ्तीश तो उन लोगों से हो रही है। आकाशदीप, मैं आपके पास आ रही हूँ। आकाशदीप, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है, मैं आपके पास आऊंगी फिर से। मैं पहले विनोद सिंह को ले लूं। अंकित, ये कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है सर, और इसीलिए सीबीआई जो इन्वेस्टिगेट कर रही है वो घर से ही शुरुआत कर रही है, इसीलिए घर पर मौजूद है और उन लोगों से पूछ रही है जो उस वक्त घर पर मौजूद थे। लेकिन मैं ये कैसे कहूं कि रिया की बयान इसमें जरूरी नहीं है, वो बाद की बात है। इस पूरे प्लॉट में एक नाम जो बार बार गूंजा है वो रिया चक्रवर्ती का है अंकित, और उनका बयान इस पूरे मामले में कितना महत्वपूर्ण है। मैं कैसे कहूं कि सिर्फ इन 3 लोगों से तफ्तीश करेगी और सच सामने आएगा? अंकित, देखिए, मैं अंकित से पूछ रही हूं, पहले अंकित, फिर विनोद जी आ रही हूं आपके पास। अंकित बोलिए, अंकित बोलिए, आवाज आ रही है आपको मेरी? सबसे पहले 8 जून की बात है। सबसे पहले 8 जून की बात है। तो 8 जून में जब उनको छोड़ के गए तो सब सामान लेके गए, तो क्यों ऐसा? क्यों? उनको मतलब पहले ही भनक हो चुकी थी कि उनका मर्डर होने वाला है, ऐसी बात है ना। तो उनको भनक हो चुकी थी, तो क्यों छोड़ के गई? उनको साथ भी देना चाहिए था, उनके साथ रहना चाहिए था। तो क्यों ऐसा? क्यों 8 जून को छोड़ के क्यों गई वो? सब सामान लेके क्यों गई? लैपटॉप, आपका ये घड़ी, जितना भी लॉकर की सब चीज सब लेके गई है। क्यों? मतलब उनको पहले से मालूम हो चुका था कि उनको मतलब मर्डर होने वाला है, यही बात है ना। जो छोड़कर चला गया, विनोद जी, मैं गणेश को लूंगी उसके बाद। देखिए, बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर मानस मिश्रा भी हैं, और डॉक्टर मानस मिश्रा ये बताएंगे कि उस क्राइम सीन को उसी तरह से महफूज रखना कितना जरूरी था, जो कि नहीं किया गया, क्योंकि मुंबई पुलिस वहां मौजूद थी। हमने रिपब्लिक भारत पर दिखाया कि किस तरह से ऐसे लोग वहां नजर आ रहे हैं सुशांत के कमरे में, जिन्हें जानती नहीं है मुंबई पुलिस के अलावा और किसी को। क्या क्राइम सीन में जाने की जरूरत थी? डॉक्टर मिश्रा, मुझे ये बताइए, क्या जरूरत थी? कैसे अलाउ किया मुंबई पुलिस ने और लोगों को जाने के लिए क्राइम सीन पर? नहीं, देखिए, सबसे पहले जरूरी था कि वहां पे जो बॉडी है, उस बॉडी को लटकी हुई बॉडी की फोटोग्राफ्स आ रही थी। रुकिए विनोद जी, पहले उन्हें बोलने दीजिए। एक होता है, मेरे को बात खत्म करने दीजिए। एक होता है एक आदमी जब खुद लटकता है, और एक जब उसको लटकाया जाता है। अगर किसी को आप लटकाएंगे तो उसके हाथ पैरों को आप बांधेंगे और आप उसको बांध के फिर लटकाएंगे। अगर वो फोटोग्राफ सामने आ जाता तो ये साबित हो जाता कोई आदमी अपने हाथ बांध करके नहीं लटकेगा ऊपर। शायद ये वजह तो नहीं है कि फोटोग्राफी नहीं हुई है इस चीज की। दूसरी बात, वहां पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं है? मेरा ये सवाल है। टाइम ऑफ डेथ होना बहुत जरूरी है, जिससे ये पता लगेगा कि आपने मार के लटकाया है कि वो आदमी अपने आप लटका है। तीसरी बात,
जो मैंने ये जो पेज, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसमें जो पेज नंबर 4 में आप देखें ध्यान से, तो आपको पता लगेगा कि ब्रेन में, लेफ्ट लंग्स में, हार्ट में, हर जगह पे पिटिशियल हेमरेजेस प्रेजेंट हैं। बिल्कुल। पिटिशियल हेमरेजेस जो होते हैं वो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में भी होते हैं। ये बात कहां पे लिखी है आपने कि पिटिशियल हेमरेजेस इज ड्यू टू हैंगिंग, नॉट मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। पिटिशियल हेमरेज में बहुत जरूरी चीज होती है कि जो स्पॉट होता है ब्लड का, जो लंग्स में टाइनी रेड स्पॉट्स आते हैं, उनका साइज क्या था, उसके बारे में कोई इसमें सुराग क्यों नहीं है, कोई फोटोग्राफ्स नहीं है, उसके कोई माइक्रोस्कोपिक एविडेंस नहीं है हमारे पास। देन ये जो मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहा हूं, ये कहीं ना कहीं भटकाने वाली लग रही है कि जहां पे कोई इंजरी को नहीं दिखाया गया है लेकिन पिटिशियल हेमरेज फिर भी है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैं किस तरफ जा रही है। ये टाइम ऑफ डेथ नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है टाइम ऑफ डेथ होना, जो सबसे बेसिक चीज है जो बताती है कि इसका कॉज क्या है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मानस जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जो चोट के निशान सुशांत के शरीर पर थे वो क्या लटकने से आए, वो क्या हैंगिंग से आए? विनोद जी, ये सब बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखी गई? मैं सीधे पूछ रही हूं वही सवाल जो मानस मिश्रा कह रहे हैं, क्यों नहीं आई ये सब रिपोर्ट में, इसका जिक्र क्यों नहीं है? देखिए, अब सीबीआई पर अगर आपको भरोसा है तो सीबीआई जब बंबई पहुंच चुकी है, उसने अपनी जांच आरंभ कर दी है, लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है, तो क्या आप काबिल नहीं मानते हैं सीबीआई को? जो भी अगर कहीं घुमाइए मत, देखिए मैंने ये नहीं कहा, जवाबदेही होगी, लापरवाही होगी, अब अगर आप मानते हैं कि लापरवाही है तो कहिए ना, महत्वपूर्ण क्या है? तो कहिए ना कि लापरवाही हुई। नहीं, कोई लापरवाही नहीं। सीबीआई तो इसे ठीक करेगी। सीबीआई तो उन डॉक्टर से लापरवाही है कि नहीं ये कौन तय करेगा? उन डॉक्टर से पूछताछ कर रही है। ये तो तय करना सीबीआई का काम है। सुनिए सर, ये जो खबरें आ रही हैं वो ये भी कि किस तरह से वहां उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र भी नहीं है, विरोधाभास डॉक्टरों के बयानों में भी है। विनोद जी, मैं तो खबरों, कयासों, अफवाहों पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। ये कयास लग रहा है। खबरों, अफवाहों, कयासों पर कोई टिप्पणी नहीं कयास है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं है? भरोसा रखिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं है? ये कयास लग रहा है आपको? क्या कयास है? सक्षम नहीं समझते हैं सर, ये कयास है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ नहीं है, ये कयास है। ये रिपब्लिक भारत ने आज नहीं जाने कितने दिन पहले बता दिया चाहिए कि नहीं, और आपको ये कयास लग रहे हैं? ये कयास नहीं है। को पर्याप्त समय देना चाहिए कि नहीं? सीबीआई के औपचारिक बयान का इंतजार करना चाहिए कि नहीं? सीबीआई के औपचारिक बयान का इंतजार हमें करना चाहिए कि नहीं? विनोद जी, सीबीआई जब आपने मानस मिश्रा साहब को नहीं सुनना। मैं नहीं कह रही हूं सर, मैं रिपब्लिक भारत की तफ्तीश तो पहले ही सामने रख चुकी हूं, मैं रख चुकी हूं, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं कि सीबीआई अपने एक्सपर्ट टीम के साथ गई है वहां पर। आपको मानस मिश्रा की भी बात नहीं माननी है, वो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट है। वो ये कह रहे हैं कि टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। मैं एक एक करके पूछती हूँ सर, आप तब शायद मुझे लगता है बेहतर जवाब दे पाएंगे। मानस जी, आप पूछिए ना सर, आप पूछिए एक एक सवाल। पहला सवाल क्या खड़ा होता है? पहला सवाल मानस जी। नहीं, पहला सवाल ये है कि जब बॉडी हैंग थी उसकी फोटोग्राफ क्यों नहीं है? हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या जो डेड बॉडी थी उसके हाथ बंधे हुए थे तो नहीं, क्योंकि अगर आप किसी को जबरदस्ती लटकाएंगे तो उसके हाथ बांधेंगे आप सबसे पहले, के पैरों को बांधेंगे। कोई आदमी जब खुद सुसाइड करता है तो हाथ पैर नहीं बांधेगा। शायद ये वजह तो नहीं है कि फोटोग्राफ नहीं है हमारे पास। सीबीआई की मौजूदा टीम भी उस चीज को संज्ञान लेगी। सीबीआई की जो टीम जांच कर रही वो भी इसका संज्ञान लेगी। अगर आवश्यकता सीबीआई तो अभी जाएगी जब डेड बॉडी है नहीं वहां पे। मैं तो वो बात कर रहा हूं जो रिपोर्ट में दी हुई है। हो सकता है ये सारी चीजें सीबीआई सक्षम नहीं, सीबीआई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। दिस इज अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटिक एविडेंस है, महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने कहना शुरू किया था सीबीआई को सहयोग नहीं, रुकिए, लेकिन सहयोग करने का कितना सुंदर उदाहरण किया है बम्बई। सुनिए, मैं गणेश के पास, महाराष्ट्र की पुलिस ने, मुंबई की पुलिस ने, गणेश मेरी बात सुनिए और मैं राजपुत के पास जाऊंगी फिर। और सीबीआई विनोद जी, विनोद जी, आप ये बातें रख रहे हैं ना कि ये जिस तरह से आप डिफेंड कर रहे हैं ना मुंबई पुलिस को, उसी तरह से सर दूसरे सवाल भी सुन लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई होली काऊ नहीं है। आपने बातों को घुमा के पैतरा मत बदलिए।
बातों को घुमा के पैतरा मत बदलिए। अगर सीबीआई सक्षम है पूरी तरह से, इसीलिए हमने सीबीआई की मांग की थी। मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं था, इसलिए सीबीआई की मांग थी। और मुंबई पुलिस पे भरोसा इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोगों ने 100 गलतियां कर दी थी उस बारे में। और रही बात रिया चक्रवर्ती की, क्या होता है इन्वेस्टिगेशन पे टाइम, जिस जगह डेथ हुई है उस जगह जो अवेलेबल है वो सिर्फ ये बता सकता है कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन उस समय की परिस्थितियां, सुशांत उस समय की परिस्थितियां अपने काम करने वालों को नहीं बताएगा, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को बताएगा। तो परिस्थितियां जो है ना वो नजदीकी आदमी बता सकता है, लोकेशन पे क्या हुआ ये जरूर वो नौकर बता सकते हैं। इसलिए रिया की भी पूछताछ जरूरी है। मैं सीबीआई को ये नहीं बोल रहा हूँ, वो अपना काम कर रही है, सीबीआई तो सक्षम है, तभी तो हमने मांग किया सीबीआई की। मैं तो एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ राजपुंजी, पहले मुझे ये बताइएगा इस सवाल में आपको कोई दम नजर आता है? नहीं ऐसा तो मुझे वो भी बताइए सर। सुशांत की हाइट तो अच्छी खासी थी, जब जो 5 फुट 10 इंच का दायरा बिस्तर और पंखे तक था, उससे ज्यादा लंबे तो सुशांत थे। वहां स्टूल नहीं, वहां पर कोई मुड़ा नहीं, किस तरह से फांसी लगाई गई? वो तस्वीर क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। वही गणेश पूछ रहे हैं, वही अंकित पूछ रहे हैं कि जब फांसी पर लटका हुआ कोई शख्स मिला, उसकी वीडियोग्राफी क्यों नहीं की गई? सुचारिता जी, तीन पन्नों की स्टेटमेंट सीबीआई ने ली है। एक जवाब है अंकित के बाद। अंकित वो बताना, फैन वाली स्टोरी बताना, हाथ वाली। अंकित बताना, बोलिए। अंकित बताएगा, एक बहुत बड़ा राज बताएगा। इनकी स्टोरी से कुछ नहीं होगा। अरे वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। आपके पास जो स्टोरीज हैं, आप अंकित जी थे क्या? पहले अंकित को बोलिए, सुन लो उसकी बात, सुन लो पहले बात सुन लो उसके। बोलिए अंकित, बोलिए अंकित, बोलिए आप तो अपनी सुनाते हो यार। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप लोग क्यों बोल रहे हैं? पहले मेरी बात तो सुनिए। आप बोलिए बार आप। अंकित बोलो अंकित, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। बोलिए सर, बोलिए। जब सुशांत भैया के वो जो रूम पे डेथ हुआ था, तो उनका जो हाइट थे बरोबर मतलब पंखे के ऊपर, मतलब पंखे से ऊपर आ जाता था। मतलब हाथ मतलब पंखे से ऊपर चले जाता था। जब मेरी साइज 5.6 है, मैं पंखे को छू लेता हूं, तो भैया कैसे लटक सकते हो ऐसा? ये बताइए, ये क्वेश्चन है। सुशांत के हाइट में कम से कम 7 इंच का डिफरेंस है। आपको समझ आया राज जी अंकित क्या कह रहे हैं? आप सुनिए, हाथ से समझ नहीं है तुमको। वो कह रहा है, अंकित वो कह रहा है कि अंकित की हाइट 5 फुट 6 इंच है, लेकिन उस घर में खड़ा रहता है अंकित हाथ ऊपर करके, तो उसके फैन में हाथ आ जाते। ये सुनिए, सुशांत के फैन और उसमें बहुत ही कम डिफरेंस होगा। अब आप समझ रहे हैं राजपुंजी वो क्या कह रहे हैं? आप समझ रहे हैं अंकित क्या कह रहे हैं? मैं चाहूंगी मैं अंकित गणेश, एक मिनट, मैं चाहती हूँ राजपुंजी इस पर जवाब दे। राजपुंजी, आपने सुन लिया क्या कहा अंकित ने? आपको इसमें कोई संदेह नजर नहीं आता? आपको ये सामान्य लगता है? अगर लगता है तो सर बता दीजिए, पर मुझे पूरा यकीन हो जाएगा कि आपको डिफेंस के लिए रखा है मुंबई। बोलिए सुचारिता जी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आत्महत्या या हत्या में उसमें जाना ही नहीं चाहता, वो सीबीआई का मामला है। लेकिन जो आज 3 पन्नों की स्टेटमेंट आज जो सीबीआई ने ली है नीरज से, उसको भी तो कुछ हम मानेंगे। सर मैंने सवाल अंकित का पूछा, आप घुमाइए मत। अभी कैसे बोल रहे हैं? सर आप घुमाइए मत। लेकिन प्रथम दृष्टिकोण में हरे रंग का, सुन लीजिए, अरे सुचारिता सुन तो लीजिए। बोलिए। फैब इंडिया कंपनी का कुर्ता हरे रंग का उनके गले में था। सुनिए, हरे रंग का नहीं है वो, हरे रंग का नहीं है वो कपड़ा हरे रंग का नहीं है, ठीक है? वो हरे रंग का कपड़ा नहीं है। कौन से रंग का? हरे रंग का कपड़ा का वैसा दाग नहीं होता है जो शेप पे है, हरे रंग का दाग नहीं हो सकता वो। अंकित एक मिनट रुकिए, मैं राजपुंजी से सीधे पूछ रही हूँ। अंकित एक मिनट रुकना आप। अब तक तो यही सुना है, अब तक तो यही सामने आ रहा है। राज जी, कपड़ा किस रंग का है वो मैटर नहीं करता है ना सर। तो हम यही तो आप लोग कर रहे हैं कि घुमा दीजिए इधर उधर, मुझे इस पर बात नहीं करनी है। अंकित ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है, वैलिड पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि जब वो उस कमरे में खड़े होकर हाथ उठाए तो पंखे तक टच कर जा रहे हैं, तो सुशांत तो उनसे बहुत बात कर रही है। पंखे को हाथ उठा के हाथ से थोड़ी सुसाइड करता कोई, अरे यहाँ से करता है सुचारिता जी, यहाँ से। आप कैसी इनकी बात सुन रही है? मैं कह रहा हूँ ठीक है, उनका प्रेम है। डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस जी। या तो आप समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाह रहे। अटैचमेंट है, उनके कदर करता हूं। एक सेकंड, मैं आकाशदीप प्रश्न नहीं करता उनके अटैचमेंट पे। एक मिनट रुकिए सर, थोड़ी कॉमन सेंस। सर कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, ये मैं जानती हूँ, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं या तो आप समझते नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं।
वो इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि किसी ने हाथ खड़ा करके कुछ किया। वो सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। हम इसी पर अटक कर रह जाएंगे। एक मिनट आकाशदीप बोलिए, आकाशदीप बोलिए। मैंने जब इसको समझाता हूँ, मैंने जब बॉडी को देखा, मैंने अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया। अंकित जरा साइलेंस, मेरे को बोला गया अंकित अपने तरफ से मुझसे सवाल किया गया, आप थोड़ा शांत रहिए। मेरी बात आकाशदीप बोलिए। अंकित जरा रुकिए, अंकित अपनी जासूसी कम कीजिए, रुकिए। पुंजी हर बात को खामखाम डिफेंड नहीं कर सकते। सिंपल सी बात अंकित आपको समझा रहा है। 2 फीट का पलंग, सीलिंग से 1 फुट नीचे फैन, गए 3 फुट, 8.5 फुट का कमरा, बचे 5.5 फीट, 5.5 फीट से ऊंचा था सुशांत। आप ये हाथ ऊपर मत बोलिए। और रही बात डॉक्टर मानस की बात, पंखे का रॉड का डिस्टेंस भी तो गिनो। पंखे के रॉड का डिस्टेंस भी होता है। अरे बोल दिया मेरे भाई। गणेश वो वही बात कह रहे हैं, मैंने यही समझाया उनको। पंखे का 1 फुट का रॉड, आप सुन नहीं रहे हो। आप सोचते हो कि आप अकेले जासूस हो क्या? अंकित थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा चिल्लाओ मत लोगों पे। तुम्हारे को भी जो बातें हैं तुम्हारी समझ के हिसाब से, हम भी अपनी समझ से बात कर रहे हैं, लेकिन ये चिल्लाने का अंकित तुम्हें कोई हक नहीं है। पैनलिस्ट को शांत रहो। तुम्हें तकलीफ हुई है, सबको हुई है, तुमको ज्यादा हुई है, रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं, बट चिल्लाना नहीं। मैंने उनको यही समझाया, आप सुन ही नहीं रहे। और डॉक्टर मानस, आपने जो 2-4 बातें बताई कूपर हॉस्पिटल की, ना ही वो सच है। मेरे हिसाब से कूपर पूरा मैनेज्ड है, क्योंकि उसके बाद दिशा के केस के इंस्टेंसेस एट कूपर, रिया को बैकडोर से अंदर जाना, बाकी लोगों का मॉर्ग के अंदर जाना, ये बात तो हम मानते हैं, इस पे हम आर्ग्यू कर ही नहीं रहे। जस्टिस फॉर सुशांत हमने हमेशा कहा है, लेकिन डिफरेंस कहां आते हैं डॉक्टर मानस कि आज अगर एक नया खुलासा हुआ है, उस पर क्या हम सहमत हैं या हम डाउट प्रकट करते हैं? इसीलिए हमारा स्टैंड वेरी करता है। दिशा को इन्वेस्टिगेट नहीं करो, ऐसा तो कभी नहीं हम कहते हैं। बहुत कुछ मालूम पड़ेगा दिशा से, बट नेक्स्ट सेकंड पहले घर में जो थे, क्योंकि आप लोग इतनी छोटी बात कर रहे हैं, मतलब बात को छोटे में टाल रहे हैं कि घर वालों से सिर्फ इतना पता चलेगा कि कौन आया गया। बात तो रिया से मालूम पड़ेगी। अरे अगर घर वालों से पता चल जाएगा उस रात को कौन आया गया, पूरा केस अपने सर पे पलट जाएगा। बहुत बड़ी बात है। एक मिनट आकाशदीप जी, मैं आपसे क्यों कह रही हूं कि रिया से पूछताछ जरूरी है। लेकिन सुनिए सर, सुनिए एक मिनट। रिया से पूछताछ जरूरी क्यों है, समझिए सर। एक मिनट गणेश जरूरी है। घर में कौन आया? सेकंड सुचरिता सेकंड में कौन आया ये नौकर बता सकते हैं, लेकिन वो क्यों आए ये सिर्फ रिलेशन वाला बता सकता है। सर ये तो सीबीआई भी अच्छी तरह समझ रही है, इसीलिए उन 3 लोगों से पूछताछ सबसे पहले जो वहां मौजूद थे। कैसे बताएगी? एक मिनट सर, एक मिनट मैं डॉक्टर मानस मिश्रा के पास जा रही हूँ। मैं मानस मिश्रा के पास जा रही हूँ। मानस जी, ये तो बिल्कुल समझ की बात है कि जो 3 लोग उस घर में मौजूद थे जब मौत हुई, उनसे सबसे पहले पूछताछ होगी और वही सीबीआई कर रही है। लेकिन इस पूरी मिस्ट्री का सबसे बड़ा एंगल तो रिया भी है। इतने सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ रिया दे सकती है। वो व्यक्ति जो उनके साथ रह रहा था पिछले 2 महीने से, हमने देखा व्हाट्सएप चैट डिलीट की गई, मैसेजेस डिलीट किए गए। जैसा गणेश ने कहा, सारा लैपटॉप फोन्स लेकर वो क्यों गई घर से, इन सब के सवाल तो वो देंगी। बिल्कुल मेरे ख्याल से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट गवाह है, बहुत ज्यादा जरूरी है उनका जो भी वो बयान देंगी। साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमने देखा है कि कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ भी छेड़छाड़ हुई, उनके और भी अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। वो कोई क्लोज आदमी ही कर सकता है, वो कोई ऐसा इंसान कर सकता है जिसके पास उस फोन का कंट्रोल रहा होगा। तो मेरे ख्याल से हर एक गवाह बहुत जरूरी है, और वो तीनों गवाहों की जो गवाही सीबीआई ने ली है अभी, ये आपस में कोरोबोरेट करना बहुत जरूरी है। अगर वो कोरोबोरेट नहीं कर रही है, अगर वो डिफर कर रही है, तो ये बहुत बड़ा एक सक्सेस होगा, मैं मानता हूं। ये देखिए, मैं एक और सबूत सामने रख रही हूं, और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि मैं बार-बार कह रही हूं, रिपब्लिक भारत की टीम्स इस पूरे मामले को जिस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, उसके बाद आप देखिए बाकी सारे चैनल जो इस खबर को छोड़ चुके थे वो वापस आए, और हमने एक सच सामने रखा। हमारी सहयोगी अलीशा नायर ने उस शवगृह के गार्ड से बात की, वहां पर मैनेजर से बात की, और उन्होंने कैसे बताया कि ना होने पर भी पुलिस ने उन पर दबाव डाला कि वो साइन करें। जरा सुनिए ये तफ्तीश, ये सुनिए, एक और बड़ा सबूत सामने रख रही हूं, सुनिए। त्या दिवशी तुम्ही तर सांगितलेलं की ते बॉडीला तुम्ही बघितलं नव्हतं, पण फक्त हे जाणून घ्यायचं की
एंट्रीसाठी म्हणजे लोकांची एंट्री घेता का त्यावेळेला? लोकांची एंट्रीमध्ये नाही आम्ही काय केलं. आता येतो मी थोडं थांब, आमचे साहेब येते, साहेबच तुम्हाला म्हणाले, आम्ही काय सांगू शकत नाही नाही. नाही, मला फक्त इन्फॉर्मेशन पाहिजे, काही नको. आम्ही येतील, साहेब येतील, तुम्हाला देतील, आम्ही काय सांगू. नाही, मला फक्त एवढं की कोणी समजा एंट्री, कारण त्या दिवशी तर तुम्ही बघितला की बॅक गेटने रिया चक्रवर्ती आलेली. त्याशी मी नव्हतो, काय प्रॉब्लेम होता. तर बॉडी त्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये तुमचं सिग्नेचर आहे सर. आमचं असं तर काय डॉक्टर देतात होते आम्हाला, आम्ही तेव्हा नव्हतो. ते म्हणजे डायरी मेंटेन असते का याच्यामध्ये? फक्त तेवढं डॉक्टरची नसते, फक्त बॉडीची असते. फक्त बॉडीची असते. म्हणजे 15 तारखेचं म्हणजे समजा कोण आलं त्यांना भेटायला तर काही हे नाही करत? नाही कोणाला आवडत नाही. पोलीस असतात, आम्ही काय करतो. म्हणजे पोलीसवाले घेऊन येतात का? पोलीसच बघतात. म्हणजे त्या दिवशी रिया चक्रवर्ती आणि सौविक चक्रवर्ती आले तर त्यांना पोलीसच घेऊन आलेले आहात. पण असं म्हणजे फॅमिलीच्या शिवाय लोकांना आणून देतात म्हणजे चालतं असं? नाही, आम्ही कोणाला घेत नाही ना, ते फक्त दाखवतो, देते कोणाला दाखवत नाही. अच्छा, म्हणजे फक्त रिलेटिव्स आलेले? पोलीस असतात. ओके. बाकी काय असेल साहेब येतील, साहेबाला विचारा. किती वाजेपर्यंत येतील? येतील आता. उद्या आपण चालेल चालेल. अब आप सुनिए शवगृह का अटेंडेंट जिससे हमारी सहयोगी अलीशा ने जब बात की, मराठी में बातचीत थी इसलिए हिंदी में आपने लिखा हुआ देखा क्या कुछ बात हुई। वो पहले तो कह रहे थे कि मैं उस दिन नहीं था, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जब अलीशा ने कहा कि आपके दस्तखत थे तो उन्होंने कहा कि मुझसे जबरन कराए गए दस्तखत, मैं वहां नहीं था, मुझे कहा साइन कर दीजिए। शवगृह के अंदर कौन जाएगा कौन आएगा इसकी लिस्ट हम नहीं मेंटेन करते, लेकिन उस पर आप साइन कर दीजिए बस। ये सब क्या हो रहा था AK वाजपेयी जी? पुलिस रिया को लेकर आई थी वहां, वो अकेले नहीं आई थी। जाहिर है, ये बिल्कुल जाहिर हो चुका है कि पुलिस ने मामले को रफा दफा करके दबाने की कोशिश की। हाँ। देखिए अभी आपका स्क्रीन पर दिख रहा है कि सीबीआई उन तीनों लोगों को ले गई है। इसका मतलब ये होता है कि सीबीआई को पक्का यकीन हो गया कि इनके जो बयान है उसमें कंट्रडिक्शन है। अब इनसे तरीके से पूछताछ की जाएगी तो चीजें निकल के सामने आएंगी। हाँ। और फिर रिया चक्रवर्ती को बुला के अरेस्ट किया जाएगा, फिर सबको कन्फ्रंट कराया जाएगा। देखिए हत्या का मामला बिल्कुल सरेआम बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितना रिपब्लिक ने काम किया है, जितने सबूत रिपब्लिक ने किए हैं, तो ये देश इसको अप्रिशिएट कर रहा है। वाजपेयी जी आप किसी काम नहीं, आप कहते हैं, आप बिल्कुल पक्का कहते हैं कि हत्या है, इस बात को मान जाएंगे आप? बिल्कुल जो हालात बता रहे, देखिए हालात, मैं एडवोकेट हूँ, सुनिए मैं एडवोकेट हूँ और मेरा 40 साल का तजुर्बा है। अब देखिए हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे सुसाइड है भाई, हम ये कह रहे हैं सर आप पुरानी बात पर है राज जी, माफ कीजिए। अभी हालात जो बता रहे हैं उससे ये जाहिर होता है, माफ कीजिए राज जी। मर्डर है, हत्या है। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप। अच्छा अब मैं एक मिनट सुनिए राज जी मैं चाहती हूँ, राज जी सुनिए, विनोद जी सुनिए, विनोद जी सुनिए, राज जी सुनिए, मैं आपसे सीधे एक और सबूत रिपब्लिक सामने रख रहा है। और ये देखिए कैसी हैरानी आपको नहीं होगी क्योंकि दर्शक नहीं हैरान है, वो तो उम्मीद करते हैं कि रोज एक साक्ष्य एक सच रिपब्लिक भारत सामने रखेगा, क्योंकि हमने परत दर परत इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। सुनिए विनोद जी आप मुझे सुन रहे हैं? ये देखिए किस तरह से जो अटेंडेंट है शवगृह का, एक मिनट राज जी सराहने, हमें सराहना नहीं चाहिए, हम ये भी चाहते हैं सच सामने आए। बात सराहना की नहीं है, बात सच सामने लाने की है। कोई नहीं कह रहा, आपकी पत्रकार आप सराहेंगे यहाँ पर और कहते रहेंगे पर ये तो हत्या नहीं है, ये तो आत्महत्या है, ये तो सच नहीं है, फिर हमें कोई चाहिए नहीं आपकी सराहना। राजे सुनो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सराहना नहीं चाहिए आपको। आप बार मेरी कैसेट कहीं से भी आप मेरे बयान ढूंढ लीजिए। एक मिनट विनोद जी 1 सेकंड, 1 मिनट। हाँ बोलिए अंकित बोलिए कि हत्या का मामला है, अंकित बोलिए। ऐसे नहीं कह सकते ना आप। आराज जी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप क्या बोल रहे हैं? आत्महत्या है। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, जब आदमी जब लटकता है तो उनका यू शेप में बनता है आकार, ठीक है? जब उनका ओ शेप में था, मतलब पीछे से दबा के उनको मारा हुआ है, तो आप कैसे बोल सकते हैं आत्महत्या है? ये हमारा काम थोड़ी है फैसला। हाँ उनका तो ओ शेप में है। देखो अंकित, ओ शेप में मतलब पीछे से दबा के मारा हुआ किसी ने। आपका उनके प्रति स्नेह है, आपका आदर। एक मिनट विनोद जी को लीजिए, एक मिनट विनोद जी को लीजिए। मैं राज जी सुनिए, आपको अगर बातें नहीं माननी, तथ्य नहीं मानने, ये तो जिन लोगों ने देखा उन्होंने भी कहा और रिपब्लिक भारत पर गवाही देकर कहा कि बेल्ट के निशान गले पर थे,
मैं तो सिर्फ ये तथ्य सामने रख सकती हूं, इनकी जांच तो सीबीआई करेगी, लेकिन ये तो तथ्य सामने रख रहे हैं। जो अंकित ने देखा, जो गार्ड ने देखा, वो सब सामने आएगा। बेल्ट के निशान अगर गले पर थे तो कहां से आए? बिल्कुल बिल्कुल। जो बात मैंने आपको अभी दिखाई, एक मिनट नहीं, साथ में नहीं बोलिए, साथ में मत बोलिए, मैं पहले विनोद जी के पास जा रही हूँ। बहुत जरूरी बात, रुकिए एक मिनट। विनोद जी मुझे ये बताइए, मुंबई पुलिस लेकर क्यों पहुंची थी रिया को शवगृह में? मुंबई पुलिस क्यों लेकर पहुंची थी? और फिर जो अटेंडेंट वहां नहीं था उससे साइन क्यों कराया गया? मुझे ये बताइए। सुचरिता, एक बहुत जरूरी बात, आपके परिश्रम और प्रयासों को हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये कोई क्विज कॉन्टेस्ट नहीं है, ये गंभीर घटना हुई है। अब इस पे जवाबदेही सुनिश्चित होने दीजिए। सीबीआई की आलोक में जांच चल रहा है, सीबीआई की तरफ से साक्ष्यों के आधार पर, विवेचना के आधार पर कोई फाइनल रिपोर्ट आ जाने दीजिए, तब हम जिम्मेदारी से कोई बात कहने में कौन संदिग्ध है, किसकी कौन आरोपी है, सीबीआई को जांच कर रही है। ये लग रहा है कुछ कॉन्टेस्ट चल रहा है कोई। देखिए क्विज आप जो बोल रहे हो सुसाइड, अभी भी आप सुसाइड पे रखे हो, जबकि रिपब्लिक टीवी ने 100 से ज्यादा सबूत दे दिए आपको, टेस्टिमोनी दे दी, लोग खड़े कर दिए जो सुसाइड नहीं कर सकते बोल रहे हैं, सुसाइड पे लड़के हो। विनोद जी, काश मुंबई पुलिस ने इसे क्विज कॉन्टेस्ट मानकर ही सवालों के जवाब ढूंढ लिए होते। विनोद जी, मैं ये कहना नहीं चाहती हूं क्योंकि संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं करोड़ों लोगों की इस मामले से, लेकिन काश मुंबई पुलिस ने इसे कॉन्टेस्ट समझकर ही जवाब ढूंढ लिए होते। एक जवाब नहीं ढूंढा, है, एक एक करके हमने रखे तथ्य। आकाशदीप बोलिए आकाशदीप। सुचारिता, एक बहुत अहम बात जो अभी डिस्कस की गई घर की, मैं आपको बताऊं कि अगर वो बेल्ट लेकर सुशांत का गला पहले दबाया गया, उन्हें मारा गया और फिर लटकाने की स्टोरी कही गई, इस बात को ध्यान दीजिए, जो भी उस घर में आए, अगर ये कहानी फाइनली सच होती है तो वो लोगों के खिलाफ कुत्ता भौंकेगा। कुत्ते का पट्टा कोई घर वाला जिसको कुत्ता रेजिस्ट नहीं करेगा वो ही निकाल सकता है। कुत्ता अनहार्म्ड था, कुत्ते को कुछ नहीं हुआ, कोई जिससे कुत्ते को प्यार था उसी ने पट्टा निकाला होगा। अगर वो पट्टा से हुआ है तो ये बात ध्यान देनी चाहिए कि घर वालों पे जोर देना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट में ही बहुत कुछ पता चलेगा। देखिए सुनिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे का 3-4 बेल्ट था, अच्छा लगता है कि भारत 3-4 बेल्ट होते थे, उनको देखने के बाद आप कम से कम अब रिया के फर्स्ट जॉब किधर है? मुझे ये अच्छा लगता है। किधर है? एक मिनट अंकित, नहीं, अरे अंकित, रिया अंकित, सुचारिता, पहले तो अंकित को प्लीज ये बात समझाओ कि हर आदमी चीजें सुनकर पूछकर अपना बयान दे रहा है। वो इधर शेरलॉक होम्स बन के मास्टर जज या डिटेक्टिव, सर वो मास्टर जज नहीं बने हैं, लेकिन आप उनकी पीड़ा समझिए ना आकाशदीप। डिटेक्टिव का बात नहीं है, सुनिए, डिटेक्टिव का बात नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? डिटेक्टिव का बात बोल रहे हैं आप? डिटेक्टिव का बात बोल रहे हैं आपको? डिटेक्टिव है, नीचे करो। ओ अंकित, आवाज नीचे करो। नहीं, आप क्या डिटेक्टिव बोल रहे हैं? जो आग से देखा वही तो बोल रहा हूँ मैं। करो, हम आपकी बात से सहमत है। अरे आप कुछ क्या, आप नीचे आवाज क्यों बोल रहे? क्या मैं क्या फालतू हूँ? मैं फालतू हूँ? नहीं, मैं फालतू हूँ। आप समझिए, बार सुचारिता इनको समझाओ। हम कह रहे हैं सर मैं सिर्फ एक बात कह रही हूं, मैं उनको यहां पर क्या समझाऊं? जिसको धमकियां मिली, जिसे मैसेजेस के जरिए, फोन के जरिए धमकाया गया, उसकी तो पीड़ा है, और उसकी पीड़ा उस व्यक्ति को खोने की भी है जिसे वो जानता था। आप और मैं तो नहीं जानते थे व्यक्तिगत रूप से आकाशदीप, लेकिन अंकित जानता था, गणेश जानते थे, इसीलिए वो पीड़ा है, और वो पीड़ा इसीलिए फूट फूट कर बाहर निकलती है। ये तस्वीरें लगातार रिपब्लिक भारत दिखा रहा है। सीबीआई की जांच जारी है, लेकिन मैं फिर कह रही हूं, जांच के घेरे में जब रिया चक्रवर्ती आएंगी तो सच सामने आएगा। किसी भी समय सीबीआई रिया से पूछताछ कर सकती है, बड़ी बात यह है। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।